क्या स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था प्राचीन भारत में? आजकल के भारत में तो हमें पता है उपनयन नहीं होता है। पिछले आप अगर 200-300 साल पीछे चले जाएं, 400 साल भी पीछे चले जाएं, तो आपको दिखेगा, आपको इतिहास में भी दिखेगा और हर जगह दिखेगा कि स्त्रियों का उपनयन ना के बराबर है। वैसे मैं आपको एक रोचक बात बताऊं कि आप अगर हमारे जो हमारे जो विग्रह देखेंगे, उन विग्रहों में आप जो देवियों के विग्रह देखेंगे, आप बहुत बार पाएंगे कि वो एक उपवीत पहन रखी है। देवियों को की के जो विग्रह हैं उसमें उन्होंने उपवीत पहन रखे हैं। इसका मतलब उनको शिक्षा प्राप्त हुई है, या शिक्षा का जो एक वो सिंबल है, जो उपवीत है, वो उनके ऊपर भी डाला जाता है। खैर, वापस प्राचीन भारत पर चलते हैं, वापस वेदों के समय चलते हैं। तो क्या उपनयन का नहीं था अधिकार? दूसरी बात, क्या निषेध था? क्या इस बात पर निषेध था कि किसी स्त्री का उपनयन हो ही नहीं सकता है? क्या हमें वैदिक ऋचाओं, सूक्तों, श्लोकों में ये बात मिलती है कि स्त्रियों का उपनयन न किया जाए? नहीं, कहीं नहीं मिलती। श्रुति में आपको ये बात कहीं नहीं मिलेगी। उपनयन का निषेध श्रुति में कहीं नहीं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी। अथर्ववेद के 11वें अध्याय में 5वें सूक्त के 18वें श्लोक, ब्रह्मचारी कन्याओं का उल्लेख है। अगर ब्रह्मचारी कन्याओं का उल्लेख है, ब्रह्मचारी कोई भी तभी बन सकता है जब उसका उपनयन हुआ। और आपको पता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के 4 आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपका उपनयन आवश्यक है। उसके बिना आपको ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मवादिनी या ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। तो अथर्ववेद में ब्रह्मचारी कन्याओं का उल्लेख है। अब सामवेद ले लें। सामगान, सामगान जो होता था, वो यज्ञ के साथ साथ सामगान होता था। और बाद में एक खास ग्रुप था, उसको ये सामगान का अधिकार दिया गया था। लेकिन आप अगर सामवेद में पढ़ें तो सामगान का अधिकार यज्ञ के समय स्त्रियों का ही था। चावल कूटती थी यज्ञ के लिए, यज्ञ कुंड का निर्माण करती थी, बलि पशु को तैयार करती थी, और सामगान स्त्रियों के अधिकार में था। मैं आपको हर एक वेद से कुछ एक उदाहरण दे रही हूँ, जिससे कि ये पता लगे निषेध तो बिल्कुल नहीं है, और कहां पर आपको उल्लेख मिलता है और विवरण मिलता है ब्रह्मचर्य का, उपनयन का और यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्रियों का। तो यजुर्वेद में भी स्त्रियों का यज्ञ के लिए यज्ञशाला जाने का वर्णन है। ये है अध्याय 6। तो इन सारे श्रुति के उदाहरणों से हमें ये समझ आता है कि ये जो उपनयन और शिक्षा और यज्ञ, उसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें उनकी बहुत उनका कंट्रीब्यूशन था। ये समझ लीजिए, यज्ञ, उपनयन, शिक्षा, ये सारी चीजें मिली जुली हुई। कुछ गृह सूत्रों में एक लंबी सी फहरिस्त है। किसकी फहरिस्त है कि किन लोगों को हमें याद करना चाहिए जब भी हम अपनी शिक्षा शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो आश्वालयन गृह सूत्र है और जो शांखायन गृह सूत्र है, एक लंबी सी फहरिस्त है स्त्री ऋषिकाओं की। उनमें यही नाम है जिन जो मैंने आपको बताया, सुलभा, मैत्रेयी। एक और है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, जिनका नाम है वडावा प्रतिथेयी। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कुमारी गंधर्व गृहीता है। उनका जो ज्ञान है अग्निहोत्र के यज्ञ पर, उसको लिखा गया है खास करके कि इनकी ये एक्सपर्टीज है, और ये जो कुमारी गंधर्वा गृहीता है, इनकी बात हमें माननी चाहिए। कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो केवल स्त्रियों को ही बोलने का अधिकार है, जैसे मध्यान्ह यजुर्वेद, अपस्तंभ धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र के कोई कोई
कोई पार्ट्स, ये सारे कुछ केवल स्त्रियों के ही गायन के लिए बनाए गए थे। यजुर्वेद के तो एक 14वां अध्याय जो है, वो पूरा का पूरा एक स्त्री ने ही उसका रचना की थी। फिर एक है केन उपनिषद में उर्मा ब्रह्म विद्या। उनको ऐसा दिखाया गया है जो इंद्र भगवान को भी ज्ञान देती हैं, अपनी अपने ज्ञान और शिक्षा से वो इंद्र भगवान को ज्ञान देती हैं। और हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे व्याख्यान लिखे हैं। तो अब हम, मेरे हिसाब से इतना तो पक्का हो गया है कि ब्रह्मचर्य था और ब्रह्मचारिणी कन्याएं थी। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। तो क्या ये जरूरी था कि जो ब्रह्मवादिनी है केवल वही शिक्षा प्राप्त करें और जिनका विवाह हो गया हो वो शिक्षा न प्राप्त करें? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक जगह एक बड़ा ही अच्छा सा विवरण है। ये है मैत्रेयी कमेंट्री, है यजुर्वेद की मैत्रेयी कमेंट्री है, जिसका एक अंश है हरित धर्म सूत्र। इस हरित धर्म सूत्र में 2 तरह की स्त्रियों का वर्णन है। एक है ब्रह्मवादिनी जो अविवाहित रहती है और दूसरी है सद्योद्धा। ये कौन है? ये वो है जिन्होंने विवाह भी किया है और जो शिक्षा को भी प्राप्त कर रही हैं, गृहीत कर रही हैं। तो शिक्षा विवाह के बाद अंत हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दे रही हूं मैं, श्रुति से और स्मृति से भी, जहां पर आपको ये समझ आए कि ये काफी एक आम बात थी और ये काफी एक्सेप्टेड था कि स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करें।